हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और परीक्षा के टाइम पर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो हम पिछले 2 वीडियो कर चुके हैं ग्रामर के, जिसमें मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रामर बता दी है। और इस वीडियो में हम यहाँ पर ग्रामर वाला चैप्टर क्लोज कर देंगे, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट ग्रामर इसमें आ जाएगी, है ना। पिछले जितने भी आपके पेपर हुए हैं पिछले वर्षों में, या फिर आपकी जो प्रैक्टिस के लिए पेपर आए हैं, उनमें से ग्रामर में लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ तक हम कर चुके हैं। यदि आपको ग्रामर देखना है तो आप प्लीज़ पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा, दोनों वीडियो देखिएगा, है ना। अब बात करते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है गोल्ड इज़ प्रीसियस मेटल। अब इसमें कौन सा जो है आर्टिकल आने वाला है, तो गोल्ड इज आएगा इसमें, है ना। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, ठीक है। द इसमें नहीं लगाना है। प्लीज़ वेट हियर आई रिटर्न। प्लीज़ वेट हियर यानी यहाँ पर इंतज़ार कीजिए। कब तक इंतज़ार कीजिए? जब तक मैं लौट आता हूँ, तो टील आएगा इसमें। माई ग्रैंड फादर इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, है ना। जब भी आप हियरिंग वाला सेंटेंस देखें और खालिस्तान देखें, उसमें हमेशा आप ऑफ का इस्तेमाल करना है। हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट अस, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाक्य, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? एनी आएगा, ठीक है। वी आर गोइंग अ मैच टूडे, तो वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टूडे, ओके। अब बात करते हैं डू एज डायरेक्टेड के बारे में। और पहला सेंटेंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस मुझे लग रहा है, हु ब्रोक द न्यूज़ चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में आपको बनाना है। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया है ये पास्ट इंडिफिनिट का है और WH वर्ड है। तो जब भी हूँ हम देखते हैं तो हम सेंटेंस को बाई होम से ही स्टार्ट कर देते हैं। बाई होम वाज द न्यूज़ ब्रोकन, ठीक है। क्या आएगा? बाय होम वाज द न्यूज़ ब्रोकन, इसका आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एज सुन एज का इस्तेमाल करके आपको सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, दोनों को जोड़ के। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे एज सुन एज से। किससे स्टार्ट करेंगे? एज सुन एज द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग ऑफ। और कुछ भी नहीं करना है ना। यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिखा? जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई तो ट्रेन, है ना, मूविंग ऑन हो गई, यानी कि स्टार्ट कर दिया उसने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकेश इज टू डीप टू हियर द थंडर, सो देट का इस्तेमाल करना है टू के स्थान पर। तो देखिए, एक टू को हटाएंगे, सो लगाएंगे, दूसरे टू को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, और यहाँ पर इज लगा है इसलिए हम कैन नॉट का यूज़ भी करेंगे। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? मुकेश इज सो डीफ दैट ही कैन नॉट हियर द थंडर, ओके। चलिए अगला सेंटेंस है हमारा चौथा सेंटेंस। द थीप रन अवे ही सा द पुलिस कंबाइन यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर आपको या तो एज सुन एज का इस्तेमाल करना है, नो सुनर देन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो द थीप रन अवे ही सा द पुलिस, मतलब चोर भाग गया, उसने पुलिस को देखा। तो चोर कब भागता है? जैसे ही वो पुलिस को देखता है। तो स्टार्ट हम किससे करेंगे? एज सुन एज, जैसे ही द थीप, क्या लिखेंगे? एज सुन एज द थीप सा द पुलिस देन ही रैन अवे, है ना। तो देन इसमें हम नहीं लगाएंगे क्योंकि देन नो सुनर के साथ लगता है, सिर्फ हम कॉमा लगाएंगे। क्या लिखेंगे? एज सुन एज द थीप सा द पुलिस ही रैन अवे, ओके। चलिए अगला सेंटेंस आता है आई फेल्ट हिज इग्नोरेंस, और उसने कहा है कि चेंज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें दैट, हूँ, विच, है ना, ये चीज़ें आती हैं। तो बस इसको आपको दैट ही लगाना है। आई फेल्ट हिज इग्नोरेंस, मुझे उसकी इग्नोरेंसी महसूस हुई। तो आई फेल्ट दैट ही, है ना, आई फेल्ट दैट ही वाज इग्नोरेंस, बस इतना सा लिखना है ना। आई फेल्ट दैट ही वाज इग्नोरेंस। या फिर यदि ये मैंने पास्ट में बनाया, यदि आप प्रेजेंट में बनाते हैं, आई फील दैट ही इज इग्नोरेंस। दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। छठा है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट मेक अप योर लॉस, ट्रांसफॉर्म इनटू कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस यानी कि यहाँ पर अनलेस को हटाना है और आपको क्या लगाना है? इफ़ लगाना है। तो क्या लिखेंगे? इफ़ यू डू नॉट, है ना, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट मेक अप योर लॉस। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप अपनी भरपाई नहीं कर पाएंगे, आपकी जो हानि हुई है उसकी, है ना। चलिए अब अगली ग्रामर आती है हमारी, सेक्शन सी वापस से आ रहा है दूसरे पेपर का। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, है ना। लॉट ऑफ के साथ में हमेशा ए लगता है। अगला है आई प्रिफेर टी, है ना, टू कॉफ़ी। यहाँ पर जब भी टी और कॉफ़ी के बीच में तुलना होती है और प्रिफेर वर्ब होती है तो टू लगाना है आपको। मैंगोस आर बिंग
मैंगोस आर बीइंग यानी कि ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो यहाँ पर क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो क्या लगेगी, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट होती है। आनंद इज एम ए इन इंग्लिश, तो क्या आएगा इसमें, एन आएगा। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, है ना। पांचवा सेंटेंस, हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट अस, हैव यू यानी कि इंट्रोगेटिव वाक्य, इसलिए एनी का इस्तेमाल होगा। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वहाँ गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है। वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए मस्ट, है ना। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पर एक नैतिक हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व है कि हमको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए डू एज डायरेक्टेड कर लेते हैं। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वेयरिंग ए रेड शर्ट। ये इस प्रकार के सेंटेंस हर बार आते हैं परीक्षा में। सिंपल सी बात है, द बॉय हु इज, है ना, क्या लिखेंगे, द बॉय हु इज वेयरिंग ए रेड शर्ट इज माई कजिन। हिज ब्रदर इज वेरी स्टडियस, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। उसका जो भाई है वो बहुत ही पढ़ाकू है और वो बहुत ही कम समय जो है एंटरटेनमेंट के लिए निकालता है। तो कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट, क्या लिखेंगे, हिज ब्रदर इज सो स्टडियस दैट ही रेयरली फाइंड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। बस वेरी को हटा के सो लगाए, दोनों सेंटेंस को दो दैट से जोड़ दीजिए। चलिए इसको रीअरेंज करना है। हर पेन पुट इंक सम सी इन, तो सी पुट सम इंक इन हर पेन, क्या आ जाएगा, सी पुट सम इंक इन हर पेन। चलिए अगली ग्रामर करते हैं, सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी 5 आपको करना है इस प्रकार से। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू, मैंने कहा था कि जब भी आप लेस्ट देखें तो शुड और लेस्ट का जोड़ा साथ में रहता है, शुड लगाएंगे। ही इज फाउंड ऑफ लगाएंगे इसमें, जब भी आपको फाउंड आता है, फाउंड का अर्थ होता है किसी चीज़ का दीवाना, किसी चीज़ का शौकीन, तो हमेशा वो ऑफ लेकर आता है प्रीपोजिशन अपने साथ में। कैन आई हैव, है ना, कैन आई हैव, यहाँ पर लिखा है कॉफ़ी, और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें एनी आना चाहिए क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है, लेकिन इसमें एनी नहीं आएगा, इसमें आएगा सम। सम क्यों आएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को, मान लो जैसे मैं कहीं पे जा रहा हूँ और यदि मैं मेहमान के रूप में हूँ और मैं यदि किसी से कॉफ़ी चाय, है ना, मांग रहा हूँ, तो मेरे को डेफिनेटली मिलने वाली। तो जब भी यदि आपकी आवश्यकता की पूर्ति होने की संभावना, है ना, 100% हो, यानी कि लगभग हो ही जाएगी, तो आप हमेशा ऐसे सेंटेंस में सम का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो भले इंट्रोगेटिव हो, कि कैन आई हैव सम कॉफ़ी, है ना, इस ऐसे लिखेंगे। अगला है आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो क्या आ जाएगा इसमें, आई, बताइए क्या आएगा, आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो हैवंट ईटन, ठीक है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगला है हिज ब्रदर इज आर जे, आर जे यानी कि आ रहा है ना, रा आता ना, आर जे ऐसे लिखते हैं हम, आर जे लिखा है, आ रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, दो का अर्थ होता है यद्यपि, और दो हमेशा अपने साथ में यट लेकर आता है। दो ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड, है ना, हालांकि यद्यपि उसने मेहनत की परिश्रम किया, लेकिन फिर भी फेल हो गया। चलिए लास्ट बात करते हैं, बस ये कुछ सेंटेंस बचे हुए हैं और हमारी, है ना, वीडियो खत्म हो जाएगी। सी नोस मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जो नो वर्ब होती है वो अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेती है, पर बाई नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, आई एम नोन टू हर, बस ऐसा बनाना आपको। द बॉय इज माई कजिन, यू सा द बॉय इन द मार्केट, तो द बॉय हु यू सा इन द मार्केट इज माई कजिन, है ना। इसमें रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल करना है, तो मैंने आपसे कहा था कि रिलेटिव क्लास कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पर हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो द बॉय हु यू सा इन द मार्केट इज माई कजिन। नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, इसमें एज सून एज का इस्तेमाल करना, तो नो सूनर को हटाएंगे, एज सून एज लिखेंगे, सेंटेंस को वापस से एफर्मेटिव बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, एज सून एज द टीचर इंटर्ड, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि डिड को हटाया है, तो एज सून एज द टीचर इंटर्ड द क्लास, है ना, और आपको देन भी हटाना है ना, कॉमा लगाएंगे, ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप। चौथा है आई नो दैट ही इज़ एन इंजीनियर, इसको, इस क्लास को आपको अंडरलाइन जो चीज़ हुई है, ये कौन सा क्लास है, तो आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ही इज़ एन इंजीनियर, क्यों, वहाँ एक इंजीनियर है, तो यहाँ पर आएगा नाउन क्लास, क्या जानता है ना, नाउन की बात हो रही। ही सेड टू मी वेयर डज अनुज लिव, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, तो ही सेड टू मी का हो जाएगा ही टोल्ड मी, नरेशन के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, प्लीज़ उनको देखिएगा। ही टोल्ड मी दैट लगाएंगे हम, और इसमें जो वेयर है वही, सॉरी दैट नहीं लगाएंगे, वेयर ही कंजक्शन का काम करेगा, तो ही टोल्ड मी वेयर, और जो अनुज है वो इधर आ जाएगा और डज हट जाएगा, और लिव का हो जाएगा लिव्स, तो क्या बनेगा, ही टोल्ड मी वेयर अनुज लिव्स। बस इतना सा आपको करना है, क्योंकि जब भी हमारे पास इंट्रोगेटिव वाक्य आता है तो उसको एफर्मेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो ही टोल्ड मी वेयर अनुज लिव्स।
चलिए अगला सेंटेंस है छठा वाला, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट पास दिस टेस्ट। इसमें आपको अनलेस लगाना है, तो बस इफ़ और डू नॉट हटा दीजिए और उसकी जगह पर अनलेस लगा दीजिए। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास दिस टेस्ट। चलिए लास्ट चीज़ बची हुई है, वर्क हार्ड, इसमें आएगा क्या, एल्स, है ना, वर्क हार्ड मेहनत करो अन्यथा यू विल फेल, तो इसमें क्या आएगा, एल्स आएगा, एल्स लगा दिया। ही राइट्स लेफ्ट हैंड विथ आएगा, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल, ठीक, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। आई हिम यस्टरडे, तो आई हैवंट सी, डिडंट सी, हैडंट सीन, है ना, तो क्या आएगा इसमें, आई डिडंट सी हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल नहीं देखा। ही टीच इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के लिए ए का इस्तेमाल होगा। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था या छोटा था, आई क्लाइंब ट्रीज, तो आई कुड, है ना, जब भी हम पास्ट की एबिलिटी की बात करते हैं तो कुड लगाते हैं उसमें। चलिए सातवां सेंटेंस क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड को 5 करना है। ही हैज़ नॉट चीटेड यू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो यू हैव नॉट बीन चीटेड बाय हिम, ठीक है। दिस इज द स्कूल आई टीच हियर, और उसने कहा कि इसमें रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल करके सेंटेंस को जोड़ना है, तो दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, है ना, यह वो स्कूल है जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ या पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, यह वो स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। चलिए थर्ड सेंटेंस है आपका, ही डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव, तो सिंपल सा है, ही डिड नॉट डू इट। ये सेंटेंस कई बार आ चुका है परीक्षा में और हो सकता है वापस आ जाए। चलिए व्हाट ही सेड इज ट्रू, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। ये जो क्लॉज है ये कौन सा है, तो ये है एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्यों कहा हमने इसको, तो व्हाट ही सेड इज ट्रू, उसने जो कहा वो सत्य है। तो व्हाट यानी कि ये जो कंजक्शन है इसके जस्ट बाद में, है ना, कोई नाउन प्रोनाउन आई है, तो इससे भी हम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसका अर्थ जो WH का होता है उसका अर्थ जा से जब भी निकलता है तो हम एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं, का से जब निकलता है तो उसको हम नाउन क्लास बोलते हैं। तो दो, है ना, सिम्टम्स हैं। माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको इंडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, तो माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एज सुन एज द थीफ सा द पुलिस रैन अवे, इसमें नो सुनर का इस्तेमाल करना है, तो नो सुनर, है ना, डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको पूरी इंपॉर्टेंट ग्रामर करवा दी, और मैंने जितनी भी ग्रामर करवाई है उसमें एक चीज़ मैंने आप भी देखी होगी आपने कि इसमें नरेशन के सेंटेंस आ रहे हैं और इसमें क्लाज के सेंटेंस आ रहे हैं, नो सुनर और एज सुन एज के बहुत आ रहे हैं, साथ में, है ना, सो दैट और टू के आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही मेरे वीडियो है चैनल के ऊपर, उसमें आप देखकर अपने डाउट से क्लियर कर सकते हैं। अभी बहुत जल्द मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोज वाले और पोइट्री वाले खुद मैंने हाथ से लिखे हैं, उसका वीडियो आपको भेजने वाला हूं। तो हमारी चैनल पर बने रहिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।